बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। एक प्यारी सी बेटी ने पूछा, सर आपको इतनी दुआएं क्यों मिलती हैं? मेरे बच्चे, इसका जवाब तो शायद कुछ और हो सकता है, पर ये जो आज का सवाल है, इसका जवाब देने के बाद और इसका जवाब सुनने के बाद शायद आपके लिए सुनना समझना आसान हो कि हम किस लम्हे किसी को दुआ देते हैं। अभी पिछले दिनों मुझे गुजरात से एक बहुत प्यारी सी हमारी सुनने वाली ने दावत दी, तो मुझे अंदाज़ा नहीं है उनका नाम क्या है, तो मैंने उनसे कहा हाँ आप दावत देंगे तो इंशाल्लाह हम ज़रूर आएंगे गुजरात। उनका गांव है वहाँ, तो अभी वी आर प्लानिंग कि इंशाल्लाह कभी उस रूट पे गए तो फिर उनके गांव भी चक्कर लगाएंगे। और ज़ाहिर जो बंदा इतनी मोहब्बत से आपको याद करे, दुआ दे, तो आपकी रूह को, दिल को बहुत अच्छा लगता है। बतूला जी कहती है, सर मेरा शौहर बहुत शक करता है। ओके, ये पॉइंट 1 नोट कर लें। बात करते करते जब भी मेरी आंखें बंद होने लगे तो समझिए कि मुझे छींक आने वाली है गर्मी से। वो जो जुकाम शुरू हुआ, वो गर्मी कल परसों लग गई मुझे दोपहर को मस्जिद जाते हुए। ओके, तो ये बात पहली है कि मेरा शौहर मुझ पे शक करता है। दूसरा, हर वक्त मेरे मोबाइल को देखता रहता है। तीसरा, जो रॉन्ग कॉल्स आती हैं उस पर बहुत बुरा मनाता है, मुझसे लड़ता है। चौथा, कई दफा झूठा साबित हो जाता है। पांचवा, हमारे 2 बच्चे हैं। छठा, मैं मामूल एक अच्छी जिंदगी बसर कर रही थी, इस शख्स ने मुझे पागल कर दिया है, मुझे क्या करना चाहिए? मेरे बच्चे, आपको पागल नहीं होना चाहिए, आपको अपने 2 बच्चों से मोहब्बत करनी चाहिए और सबसे ज्यादा आपको अपने मियाँ से वफादार होना चाहिए। चौथा, जो सबसे आसान है, किसी दीवार में जरा जोर से जाके अपना सर मारे। आपका जो दिमाग घूमा हुआ है, हिला हुआ है, वो सेट हो जाएगा। ये आसान है, बजाय इसके कि आपका मियाँ किस रोज आपको थापड़ दे और बच्चों समेत आपको धक्के देके घर से निकाल दे। शक एक कैफियत नहीं है। शक जब यकीन में बदलता है तो ये जान ले लेता है। लोग चाकू छुरी पकड़ के उस औरत के पेट में, चाहे बाद में जो मर्जी सजा होती रहे, ये गैरत का मसला है, सजा भी माफ हो जाती है। लेकिन आप सोचो कि आप एक मर्द के साथ जी रहे हो, उसके 2 बच्चों को हमने जन्म दिया, इसका मतलब है आपकी जो थी बेड लाइफ, दैट वाज गुड। अब आप वो काम कर रहे हो जो आपके मर्द को नापसंद है, अपने चस्के के लिए करते हो, अपने मजे के लिए करते हो। घर में बच्चे हैं, अपना मर्द मौजूद है, अपना खानदान मौजूद है, अपना घर मौजूद है, तो किस कुत्ते बिल्ले के लिए आपने मोबाइल रखा हुआ है? यानी जिस रॉन्ग नंबर से नंबर आता है और आप पकड़े जाते हो और आपकी बेइज्जती होती है और आप कहते हो शक करता है, इसमें से कहीं भी मर्द का कसूर नहीं है ना, हम उसको शकी कहेंगे। ये तो शुक्र करें कि अब तक उसने आपको बर्दाश्त किया हुआ है। कोई भी गैरत वाला, जीदार, समझदार, मोहब्बत करने वाला, थोड़ा सा एहसास रखने वाला मर्द ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि उसकी बीवी बेवफाई की बे पे भी खड़ी हो जाए। और अगर आप बे के आगे वाव पे और फेले फा पे चले गए तो आप सोचिए वो अभी भी आपको मना कर रहा है, अभी भी मोबाइल की तलाशी ले रहा है। मियाँ आपका जज नहीं है, पुलिस की तफ्तीशी वो जो टीम होती है इन्वेस्टिगेशन करने वाले, वो भी नहीं है। तो ये तो अथॉरिटी है, जब चाहे आपको सजा दे देगा। फिर क्या करोगे? कहां से गवाह लाओगे? शर्मिंदगी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। और ये जरूरी नहीं होता कि औरत हर दफा मजलूम बनकर अपना केस बेच ले। जब आप घर जाओगे निकल के बच्चों समेत और किसी पे बोझ बनोगे और स्टोरी ये सुनाओगे कि मेरा मियाँ शक्की था, मेरे बच्चे अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, आपका मर्द आपको ओन करता है। शक्की मर्द का मतलब ये है कि वो पूरे दिल से, पूरे जिस्म से, पूरी रूह से आपको अपना समझता है, अपना एसेट, अपना असासा। किसी मर्द को ये पता चले कि उसके जाने के बाद घर का दरवाजा खुलता है, कोई आता है, कैसा लगेगा? उसे ये पता चले कि कमरे का दरवाजा खुलता है, कोई वहां जाता है, तो उसे आग लगेगी कि नहीं? और उसे ये पता चले कि आपके दिल का दरवाजा खुलता है, आपके कान का दरवाजा खुलता है,
देखिए, अगर आपकी माँ बहन भाई का फोन आए, किसी को कोई इतराज नहीं होता, उनकी मौजूदगी में बात कर लिया करें, आपने कौन सा कोई साजिश करनी है। लेकिन जब जिंदगी आपकी फिशी फिशी है, प्रॉब्लम आपकी जिंदगी और सोच में है, आपके अखलास में है, आप कहीं धोखा दे रहे हो, उसको क्या धोखा देना, अपने आप को धोखा दे रहे हो। इस धोखे पे तो अल्लाह मियां भी आपको उल्टा लटका के मारेंगे। ये बहुत ज्यादती है। अगर आपको नहीं पसंद तो छोड़ दीजिए और फिर जाके नई जगह शादी कर लीजिए। पर शादीशुदा होते हुए दोस्तियां, ताल्लुक, दो नंबरी, अफेयर, मजे और चस्के के लिए जिंदगी में वो लड़कियां जो सबसे घटिया, कमतर ऐसे खानदानों से होती हैं जिसमें ना दीन होता है, ना ईमान, ना इज्जत, ना गैरत, किन की होती हैं ये आप जानते हैं। ये इनके कई कई मर्दों से ताल्लुकात होते हैं, ये 7-7 बच्चों के बाद भी किसी के साथ चली जाती हैं। उनके कबीले में ये चल रहा होता, सब कर रही होती है, वहां जो चलता है ये उन मुल्कों में चलता है जहां पे लोग सूर खाते हैं, जहां पे वहां गैरत नहीं होती कि अच्छा बॉयफ्रेंड आ गया, उसका कोई दोस्त आ गया। इस सोसाइटी में जहां लोग अल्लाह रसूल से मोहब्बत करते हैं, जहां लोगों की बाउंड्रीज हैं, जहां शादी की रेड लाइन है, तो औरत की रेड लाइन जो ही वो उसके करीब भी जाती है, अभी क्रॉस नहीं की होती, तो आप कहते हैं मर्द शक करता है। ऐसे मोबाइल को आग लगानी चाहिए, ऐसे मोबाइल को किसी चारपाई या बेड के नीचे रखे कुचल देना चाहिए। थोड़ा सा नुकसान अपना करवाइए, अपनी, अपने बच्चों की और अपनी मियाँ की जिंदगियां ये तो फौरन बच जाएंगी, आपके खानदान में भी आपकी रुसवाई नहीं होगी। जिनकी बेटी 2 नंबर काम या 2 नंबर ताल्लुक या अफेयर की वजह से घर से निकाली जाए, मेरे बच्चे जाते हुए कोई भी माँ बाप इतने बेगैरत नहीं होते कि बेटी को हार पहनाए कि बेटी तू बहुत सही काम करके आई है। ये फिल्मों में होता है कि जा जाके शाहरुख के साथ जी ले, जूते पड़ते हैं अपनी जिंदगी में। यहाँ कोई बाप हाथ नहीं छोड़ता कि वो बेगैरत जो आया हुआ है शादी वाले मंडप पे लड़की को गुमराह करने के लिए, और वो लड़की उठ के खड़ी होके स्टेशन तक पहुंच जाए और वो वहां मार वार खा के हाथ बार करके आ रहा हो, और बाप कहे कि तुझे ये बड़ा खुश रखेगा। तो जिसका मियाँ 2 बच्चों समेत खुश नहीं रख सका, कोई और सारी उम्र आपको गालियां पड़ेंगी। ये गाली इतनी बड़ी होगी कि आप इसके नीचे दब के मर जाया करोगे। यानी बेवफाई आपके माथे पे वो जो होता है ना सीसा, उससे लिख दी जाएगी कि एक बेवफा औरत एक मियाँ की ना हो सकी 2 बच्चों के बावजूद, और फिर आप उसके साथ, अल्लाह न करे इनमें से कोई चीज हो, पर आपका जो चस्का है कान का, मेरे बच्चे, ये आपको बर्बाद कर देगा। फौरन मियाँ के सामने मोबाइल को तोड़े, बंद करे। अगर आपके माँ बाप से राब्ता अभी नहीं भी होगा, मियाँ के मोबाइल से कर लिया करें, उसकी मौजूदगी में कर लिया करें। लेकिन शक का जो फनियर नाग है उसका सर कुचल दें तो बच जाओगे। और वो बच्चियां जो इस तरह की बेवकूफ़ी करने पे आमादा रहती हैं, ये उनके लिए भी दोबारा सुन लीजिए, मुमकिन है आपकी ज़िंदगी में फ़र्क पड़ जाए और आपकी ज़िंदगी बच जाए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।